बहुत आसान होता है ये बोलना, अरे ये छोटे कपड़े पहनती है तो ये अवेलेबल है, ये इजी है, ये वैसी है, ये बाजारू है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप हैं कौन? आप कहाँ के तुरम खान हैं? हाँ, मुझको आप रेड कर रहे हैं तो आप कहाँ के तुरम खान हैं? हाँ, आप कोई राजा महाराजा हैं? अपने गिरेबान में झांक कर देखना। ऐसा भी एक रैप बनाया था आपने गिरबान में बनाया था आपने, याद है आपने? गिरबान में झांक के देख, याद है? पहले सबसे पहला रैप था आपका। उर्फी कैसी लगती है? कुछ मतलब कैसे? बहुत ही खूबसूरत ड्रेस आपने पहनी है और मैं देख रहा हूँ कि पूरा जो इंटरनेट है वो आपको तुलना कर रहा है उर्फी से, जबकि आपने बहुत पहले ऐसे कपड़े पहने हैं। अब क्या ही बताऊं मैं, जिस स्कूल में वो पढ़ रही है उस स्कूल की हम प्रिंसिपल हैं। मैं बोल रहा हूँ आ जाओ। आमतौर पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बहुत होती है। देखो और ना कितना ट्रोल हो रही है आप। पहला ट्रोल एयरपोर्ट पर ही रैप करने लगी शर्लिन चोपड़ा, यूजर्स बोले तो ढिंचैक पूजा की बहन है। रिएक्शन? देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आप एयरपोर्ट पे ब्रा पहन के चली गई, लोग भड़क गए, ऐसा भी लिखा है। नहीं, वो तो टॉप है। अब अगर उनको लगता है कि वो टॉप ब्रा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। लेकिन शर्लिन चोपड़ा ने इस माहौल में और भी गर्मी बढ़ा दी है, क्योंकि वो आ गई हैं कुछ इस अवतार में। क्यों कहर ढा रही हैं और गर्मी बढ़ा रही हैं मुंबई को? ये करते हैं जज, ये करते हैं जज। इनकी सोच पे पड़ा है पर्दा, जो पर्दा हटा दूं तो लगते गलत, हाँ लगते गलत। पिंजरे में एक बार पहले भी बंद हुई थी पीटा के लिए ना? जी जी जी, हाँ, याद है आपको? मेरे को याद आया कि आप तो कैसा लग रहा है पिंजरे में? बार मैं तो आऊँगा नहीं अंदर, डर लग रहा है मुझे। हाँ, तब जल जाऊँगा मैं। तब कैंपेन क्या था? सेव एनिमल्स। आज कैंपेन है सेव पीपल, सेव विमेन फ्रॉम जजमेंट। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस आपने पहनी है और मैं देख रहा हूँ कि पूरा जो इंटरनेट है वो आपको तुलना कर रहा है उर्फी से, जबकि आपने बहुत पहले ऐसे कपड़े पहने हैं। अब क्या ही बताऊं मैं, जिस स्कूल में वो पढ़ रही है उस स्कूल की हम प्रिंसिपल हैं। मैं बोल रहा हूँ आ जाओ बाहर, थोड़ा आओ। आ जाओ, चेहरा लोगों को दिखना चाहिए। अब बात करते हैं आपकी बहुत ही खूबसूरत इस ड्रेस की। कहाँ से ली है, कैसे बनवाई थी, कितना टाइम लगा था, कितने दिनों का रिसर्च था इस ड्रेस में? ये मैंने दुबई से ख़रीदा और मुझे दुबई से शॉपिंग करना बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ पर इस तरह की अद्भुत चीज़ें मिलती हैं। सो यस, आप देख सकते हैं। तो आज का जो ये माहौल है जी, ये क्यों है, हम लोगों को बता दें। आपने रैप तो गाया है, लेकिन ये क्यों गाया है, क्या है ये करते हैं जज, क्यों ऐसा कह रही हैं, वो बता दीजिए। देखिए, ये करते हैं जज मेरी आप बीती को दर्शाता है और अब मुझे लगता है सिर्फ मेरी आप बीती को नहीं, हर महिला की आप बीती को दर्शाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जजमेंट का शिकार बनते हैं, नहीं, हर महिला जजमेंट का शिकार बनती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर महिला जजमेंट से पीड़ित होती है। हर महिला को रेट किया जाता है और स्लट शेम किया जाता है, बॉडी शेम किया जाता है। और जब ऐसा हमारे साथ बार बार होता है तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम में कोई काबिलियत है भी या नहीं, या हम सिर्फ एक कठपुतली बनकर जी रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोगों की सोच को, उनके जजमेंट को, उनकी टिप्पणियों को स्वीकार करना शुरू करते हैं और फिर एक पिंजरा बन जाता है बिल्कुल ऐसा हमारे दिमाग में। तो उस पिंजरे से हम बाहर कैसे आएँ? जजमेंट का जो पिंजरा होता है एंड परसेप्शंस का जो पिंजरा होता है, उससे बाहर कैसे आएँ? पिंजरे के दरवाजे को लात मार के। और वो हिम्मत कैसे पैदा होती है, कहाँ से आती है वो हिम्मत? वो हिम्मत खुद पर विश्वास करने से आती है। मुझको इस इंडस्ट्री ने बहुत ताकतवर बनाया, यानी मेरा जो अनुभव रहा है वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए। इस इंडस्ट्री में मैंने ये जाना समझा कि लोग कैसे होते हैं
और असलियत में वो कैसे होते हैं, जैसे वो ख़ुद को दिखाते हैं, जैसे जो शराफत का नकाब पहनकर वो घूमते हैं, क्या असलियत में वो शरीफ होते हैं? ये आप सबको पता है कि असलियत में कैसे होते हैं अधिकतर लोग। तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ, निडरता के साथ बात कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैंने ज़िंदगी को करीब से देखा है और हाल ही में मौत के मुंह से बाहर निकल कर आई हूँ। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो अब मुझे लगता है कि मैं डरूं तो क्यों डरूं और किससे डरूं? मैंने गलत क्या किया है? मेरे साथ गलत हुआ है तो वो से क्या मैं जी 2021 में मुझको किडनी फेलियर हुआ था और मेरे डॉक्टर जिन्होंने मेरी जान बचाई वो भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि ये लास्ट स्टेज है किडनी फेलियर का, तो या तो आप किडनी ट्रांसप्लांट करा लो या नहीं तो फिर भगवान भरोसे जियो। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी फैमिली में ऐसा कोई है नहीं जो अपनी किडनी मुझको देना चाहे। तो मैंने कहा प्लीज़ दवा और दुआ के सहारे। क्या बात है, क्या बात जी बिल्कुल, दवा और दुआ के सहारे मैंने ख़ुद का इलाज किया और आज मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ी हूँ एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त बनकर। तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहूँगी कि हम सब एक दूसरे को प्रेरित करें बेहतर इंसान बनने के लिए। आमतौर पर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बहुत होती है। देखो और कितना ट्रोल हो रही है आप। पहला ट्रोल एयरपोर्ट पर ही रैप करने लगी शर्लिन चोपड़ा, यूजर्स बोले तो ढिंचैक पूजा की बहन है। रिएक्शन देखिए, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे लोग एमिवे बंटाई को, डिवाइन को, MC स्टैन को पसंद करते हैं, वैसे मुझको भी पसंद करना शुरू करेंगे मेरे रैप स्किल्स के वजह से। और हर रैपर का अपना एक अंदाज़ होता है और मैं चाहूँगी कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने असलीपन को बाहर लेकर आऊँ, दर्शाऊँ, ताकि लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूँ। असलीपन ना हो तो फिर जीने का कोई मतलब नहीं है। आप एयरपोर्ट पे ब्रा पहन के चली गई, लोग भड़क गए, ऐसा भी लिखा है। नहीं, वो तो टॉप है। अब अगर उनको लगता है कि वो टॉप ब्रा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और क्या था, बोल्डनेस की हदें पार, ब्रा में छेद करके शर्लिन चोपड़ा ने ये क्या है? अब देखिए ये सब लिखा हुआ है ट्रोल्स में, मैं वही पढ़ रहा हूँ आपको। मतलब मीडिया ट्रोल्स। नहीं, ये सोशल मीडिया में ट्रोल्स होता है, फिर मीडिया में लिखा जाता है। अच्छा। तो जी देखिए, मैं किस किस्म के कपड़े पहनती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे बारे में अगर आपको जानना हो तो आइए मेरे घर पर, मुझको ऑफ कैमरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि मैं एक बहुत ही साधारण ज़िंदगी बिताती हूँ। मैं ख़ुद से खाना पकाती हूँ, कोई कुक आकर मेरे लिए खाना नहीं पकाती है। और अपना घर साफ़ सुथरा रखती हूँ मैं, और जिम जाती हूँ, योगा करती हूँ, अपनी सारी मीटिंग्स खुद से करती हूँ। मैं अपनी मैनेजर हूँ और सब कुछ मैं खुद से हैंडल करती हूँ। मुझे पसंद है ज़िम्मेदारी लेना और ज़िम्मेदारियों को निभाना। तो जज करने के बजाय आप मेरे साथ कुछ समय बिताएं और मुझको परखें, देखें कि मैं कैसी हूँ। बहुत आसान होता है ये बोलना, अरे ये छोटे कपड़े पहनती है तो ये अवेलेबल है, ये इजी है, ये वैसी है, ये बाजारू है। मेरा आपसे एक सवाल है, आप हैं कौन? आप कहाँ के तुरम खान हैं? हाँ, मुझको आप रेड कर रहे हैं तो आप कहाँ के तुरम खान हैं? हाँ, आप कोई राजा महाराजा हैं? अपने गिरेबान में झांक कर देखना। ऐसा भी एक रैप बनाया था आपने गिरिबान में बनाया था आपने, याद है? आपने गिरिबान में झांक के देख, याद है? पहले सबसे पहला रैप था आपका। उर्फी कैसी लगती है? कुछ मतलब कैसे, मतलब देखती कैसे, मतलब इस ज़माने की वो सबसे एक ऐसी महिला या एक्ट्रेस या मॉडल हैं जिन्होंने सारी हदें पार कर दी, लेकिन लोग उन्होंने अपने उससे बता दिया कि मुझे आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, देखिए, वो अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी बिता रही है और अपना घर चला रही हैं, ठीक है? वो किसी माँ बाप के सामने हाथ नहीं फैला रही हैं, करेक्ट? तो मुझे आप एप्रिशिएट करती हैं ऐसी महिलाएं पसंद हैं जो ख़ुद को कमज़ोर नहीं मानती हैं, जो अपना घर चलाती हैं,
जो ज़िम्मेदारी निभाती हैं, जिनको ज़िम्मेदारी की समझ होती है, तो मैं ऐसी महिलाओं को प्रणाम करती हूँ। एक बहुत अच्छी चीज़ आपने की, राखी ने जब आपके साथ जो भी किया तो पहले तो आपने कान मरोड़ा, फिर बड़े प्यार से गले लगा दिया और दोस्त बन गए। ये पूरा एक प्लान था कि जस्ट गो विद द फ्लो जैसा हुआ? नहीं, दोनों के मन में प्यार था? जी, देखिए, मेरी राखी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। वो एक सेल्फ मेड वुमन है, सेल्फ मेड नारी है, तो मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ तहे दिल से। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें कहती हैं जिससे बहुत आहत होती है, ठेस पहुँचती है, और फिर वो कहती है कि अरे टेक इट ईजी ना, आई एम सॉरी ना। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्रिवलस एटीट्यूड है, इसके बारे में कुछ करना चाहिए उसे। और अब माफ़ कर दिया है ना? थोड़ा सा ऐसे पिंजरा दिखेगा तो अच्छा। तो अब माफ़ कर दिया, सब खत्म है ना? कि अभी केस है? केस तो चल रहा है, अब देखते हैं मेरे काबिल वकील का क्या कहना है। और मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है किसी के साथ, और अगर कोई मुझको छेड़े तो फिर छेड़ेगा तो छोड़ूंगी नहीं। छोड़ूंगी नहीं। अगर कोई वार करेगा तो पलटवार तो बनता है। आदि पुरुष रिलीज़ हो रही है कल, किस तरह का जोश है, देखने जाएंगे, क्या कहेंगे? यस, मैं देखना चाहूँगी। और एक अरसा हो गया सिनेमा घर जाकर। सिनेमा घर में रिलीज़ हो रही है ना? हाँ, अरे बड़ा बवाल मचा हुआ सोशल मीडिया में, वो भी आप देखो। अपने आप को ही गूगल करते हो? नहीं, मैं मेंढक नहीं हूँ। अच्छा, किसको गूगल करते हो? स्टॉक किसको करते हो? अभी तक तो नहीं किया, बट करना शुरू करूँगी। मैं करना चाहिए, अब खबर रखनी चाहिए। ये तो शोबिज़ है। खबर रखनी चाहिए। हाँ। कौन क्या कर रहा है। किसकी खबर? आप किसकी खबर रखती हैं? मुझे पिछले 2 हफ्तों से फुर्सत नहीं मिली सांस लेने की, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। रखती तो हैं, बता नहीं रही हैं आप। अरे नहीं। बहुत दिनों से फिल्मों से दूर हैं, कब देखेंगे? मिस करते हैं आपको। हड़प्पा जैसी फिल्में, यशराज जैसा बैनर, कब आएगी वो वापसी, कब होगी? जी, देखिए, बहुत जल्द एकता जी से बात चल रही है, तो हो सकता है कुछ बढ़िया हो जाए। मैं पसंद करती हूँ उनकी फ़िल्मों को, और मैं चाहती हूँ कि वो कोई ऐसी भूमिका मुझको दे जिसके चलते मुझे एक्टिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं बस उस किरदार को जीऊँ जैसे मैं आम तौर पर ज़िंदगी जीती हूँ, बिल्कुल वैसे। क्या बात है। जाते आते दर्शकों, ये तो मेरे सवाल थे, थोड़ा तंग किया मैंने, थोड़ा ट्रोल भी किया आपको मस्ती में, क्योंकि गाना ऐसा है जो बात करता है कि जंजीर से निकलना है। पहली बार एनिमल के लिए आप पिंजरे में गई थी और इस बार महिलाओं के लिए गई हैं। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को? देखिए, आप ख़ुद को तन्हा बिल्कुल महसूस ना करें। हम सब जजमेंट के शिकार होते हैं, और देखिए, मायने ये रखता है कि ज़िंदगी हमें क्या सिखाना चाह रहा है। मैंने बहुत संघर्ष किया ज़िंदगी में, और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ एक ऐसी महिला के रूप में जो अपनी शर्तों पर अपनी ज़िंदगी जी रही है, अपना घर चला रही है। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, तो जब मुझे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है मैं कर देती हूँ, जब मुझे कोई प्रोजेक्ट प्रोड्यूस करना होता है मैं कर देती हूँ। तो ये जो हिम्मत है, डेयरिंग है, ये कहाँ से पैदा होती है? संघर्ष का सामना करने से। तो मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि आप ख़ुद को कभी भी अकेला महसूस ना करें, और जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या दुनिया आपके साथ बहुत गलत कर रही है, आपको बहुत जज कर रही है, तो आप अपने अंदर झांक कर देखें और अपने अंदर से उस विश्वास को पैदा करें, उस साहस को पैदा करें जिसकी ज़रूरत आपको है, हम सबको है। तो एकदम निडर बनकर रहें, और अगर आइंदा कोई आपको जज करे तो उससे कहें कि वो अपने गिरेबान में झांक कर देखें और उससे पूछें, भाई कहाँ का तुर्रम खान है तू?
क्या बात है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं इस गाने के लिए जो महिलाओं की बात करता है। जाते आते इस रैप का वो हिस्सा जो वो मतलब वो लाइंस जो जी। आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है। जी। ये करते हैं जज, इनकी सोच पे पड़ा है पर्दा, जो पर्दा हटा दूं तो लगते गलत, हाँ लगते गलत। ये करते हैं जज, इनकी सोच पे पड़ा है पर्दा, जो पर्दा हटा दूं तो लगते गलत, हाँ करते हैं जज। ये करते हैं जज, मैं बोलूं तो लगते गलत। ये किस्मत पे चलते हैं सब, जो करनी नहीं मेहनत तो मिलनी नहीं रहमत। मुफ्त की तोड़ेंगे रोटी में, बातों से इनकी ना सहमत। ये बोलेंगे गंदी, हाँ बोले तो डर्टी, जब मिलते तो बातें फिर करते ये फ्लर्टी। लगता है ईजी यहाँ आना, क्या जो पहुँचे यहाँ मुझे बताना, हाँ कि खून और पसीना भी बहता है, जो बोएगा वही तो खाएगा, यही तो छोटे हाँ कर्मा भी कहता है। थैंक यू।